आपके ख्याल से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रोटोकॉल ना एक्स्ट्रा देते, कम से कम उतना देते? मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देना चाहिए उसको। अच्छा, तेरा बाप आया। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जहर उगलने से बाज न आए। कॉन्फ्रेंस में भी इंतहा पसंदी और झूठ पर मबनी भाषण झाड़ दिया। यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। आप देखें कि ये जो जी आए 9 साल बाद आए हैं ना वो इंडिया के, चले ये बड़ी अच्छी बात है। क्या आप इंडिया के साथ इन्होंने तो बुलाना ही बुलाना है, इनके तो अपने बिजनेस कारोबार सारे इंडिया में हैं। बस हवा निकल गई। और हमारा तो सत्यानाश हो गया इंडिया के साथ दुश्मनी कर करके। अगर ट्रेड दोबारा शुरू हो जाए, वो बस रूट दोबारा शुरू हो जाए, वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स आने जाने शुरू हो जाए, तो जो सार्क का एक फ्रेमवर्क था वो दोबारा रिवाइव हो सकता है। ये जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर भी बात यही है कि इस इलाके की जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मिलते हैं, अगर ये बातें करते हैं, अगर पैसों वालों का आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं, तो ये फिर ड्रामा किस लिए रचाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो कहें पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और एक दूसरे के अंदर मुदाखलत आप किसी न किसी तरह से उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बॉर्डर्स की जो रिस्पेक्ट है, जब तक वो नहीं होगी तब तक तिजारत नहीं होगी। ये भी बड़ी बात है, गनीमत है, माले गनीमत नहीं बल्कि गनीमत है। बैठक खत्म हो गई, जी हाँ, और वहां से फिर रवाना हो गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने रवानगी से ठीक पहले एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने ये बताया है कि वो इस्लामाबाद से अब रवाना हो रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर उनको धन्यवाद दिया है। गुजारा होगा तो शहबाज शरीफ साहब से मिले तब भी, और जाते वक्त भी, इवन जब एयरपोर्ट पहुंचे हैं, हर तरफ से लोगों को ख्याल यही था कि कुछ टेंशन रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं रहा। वो एम्बेसी के अंदर वॉक करते भी उनकी पिक्चर्स आई, पौधा भी उन्होंने लगाया है, और काफी अच्छे से एक तरह से लग रहा है कि उनको विजिट जो है बहुत अच्छा रहा है। बारे में बात करना चाहूंगा। और दूसरा, डॉक्टर जयशंकर साहब जब लैंड किए तो उसके बारे में कई रिजर्वेशंस थी कि उनको एक लो क्लास डिप्लोमेट जो है डीजी लेवल के, उन्होंने उनको रिसीव किया। इन दो चीजों। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान से भारत का विदेश मंत्री डॉक्टर ए जयशंकर आ भी गए, लेकिन पाकिस्तान में आज भी उनका चर्चा हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर ए जयशंकर बहुत लेजेंड है। पाकिस्तान में घुसकर उनके ही बेइज्जती करके आए हैं, क्योंकि जब एशियो मीटिंग में सब देश के मंत्री अपने अपने ट्रेड के बारे में बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से, तो पाकिस्तान सोचा कि हम इंडिया से दोस्ती कर इनसे ट्रेड भी चालू कर देते हैं, ताकि हमें आलू और प्याज बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर ए जयशंकर बोले कि पाकिस्तान से आतंकवादियों का हटाव और कट्टरपंथ अलगाववाद का भी जिक्र किया। यह सब बात सुनकर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ चुप हो गए और एक शब्द भी नहीं बोले। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ जानते थे कि डॉक्टर ए जयशंकर आएंगे पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का बेइज्जती ही करके जाएंगे, इसीलिए वो बोल रहे थे कि भारत के पीएम क्यों नहीं आए। जब डॉक्टर ए जयशंकर पाकिस्तान में पहुंचे तो इनको रिसीव भी करने नहीं आए नवाज शरीफ, और न ही कोई अच्छा मंत्री को भेजे। और हमारे भारत के शेर डॉक्टर ए जयशंकर ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छे तरीके से जानते हैं। साहब के साथ रखी गई और फिर खाने के दौरान उनको वहां उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। अब जो खाना है तो काफी दौरानिया होता है उसका, मेरा कमोबेश 1 घंटा जो है खाने में लगा होगा। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की और दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल का हाल सुनाया होगा। तो अल्लाह करे कि मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। ये बताना है
बेहतरी कैसे आ पाएगी? एक लाइन में आपने बताना है, एक लाइन में आपने बताना है, लेकिन आप इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें प्रोटोकॉल सबको बराबर देना चाहिए था। एक इंटरनेशनल जो एक होता है ना, एक प्रोटोकॉल है कि भाई अगर फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, रिसीव भी फॉरेन मिनिस्टर करे, एक लेवल होता है, एक बराबरी होती है। अगर लेट्स सपोज चले, मुझे एक बात बताएं, मुझे ये समझ नहीं आती, एक चीज आपको पता जयशंकर ने आपके लिए क्या किया? आप पाकिस्तान के लिए उसने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। उसने 2018 में आपके खिलाफ ये बयान दिया हुआ है। आपको याद है? आपको याद है? आप उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल चुप नहीं समझिए, ये आपने उसने कहा पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुका है। आपने ये बात की है, मैं एग्री करता हूँ, ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी भी एक बड़े ओहदे पे हैं, ठीक है, उन्होंने रात यानी उसे वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अगर यहाँ से स्टेटमेंट जाएगी वहां से भी आएगी। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपको कहूँ ये बंदा बहुत बुरा है, एक मैं एग्जांपल सॉरी दे रहा हूँ, ठीक है, और आप आगे से कहें हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है। इंडिया जो इंडिया जाने के लिए तड़पते हैं, बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो पाकिस्तान आने के लिए तड़पते हैं। क्या बोला तूने? इंडिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो हर साल अपने प्यारों का इलाज करवाने भारत जाते थे, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चाहते थे। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें किसी तरह बात करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इंडिया जाने की इजाज़त दिलवा दी जाए, हमें इंडिया का वीज़ा दिलवा दिया जाए, क्योंकि मेरी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है। तो हम तो चाहते हैं कि बॉर्डर की दूरियां ख़त्म होनी चाहिए, रंजिशें ख़त्म होनी चाहिए। हम लोगों ने हज़ारों साल एक साथ गुजारे हैं ना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये होना चाहिए। मैंने जिस तरह पहले कहा, ये मतलब किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि ऐसा ना हो। सवाल उधर का उधर खड़ा हुआ है कि वो हज़ारों लाखों लोग इलाज के लिए इंडिया जाते हैं। पहली बात है, पाकिस्तान में इलाज क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ पर भी बड़ा माल है, इलाज एक बहुत बड़ी सन्नत है, इंडिया में भी बहुत बड़ी सन्नत है। दूसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम जो रुज्जत जो भारत के अंदर इक़्तिदार में है, जिसका नाम हिंदुत्व है, जब आपकी सारी इलेक्शन कैंपेन कहा गया, कई जगह पे सवाल उठाया गया कि जयशंकर साहब की तो स्पीच ही ब्लॉक कर दिया आपने, आप उर्दू में बता रहे हैं। अच्छा, अब उर्दू में जो वहां पर एंकर्स बैठे थे पाकिस्तान के अंदर, वो तो उसको जो ट्रांसलेट कर रहे थे, वो एग्जैक्टली वो मतलब नहीं निकल रहा था उसका। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही, अच्छा हुआ क्या फिर फौरी तौर पर ये हुआ है कि तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन वहां के आधिकारिक चैनल की तरफ से इस समय संबोधन को नहीं सुनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है अपने आप में। जब भारतीय विदेश मंत्री ने बोलना शुरू किया तो वहां की स्थानीय मीडिया ने उनके संबोधन को कट कर दिया है और वो नहीं सुना रहे हैं कि इस समय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर वहां क्या बोल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ये साफ हो जाएगा कि इस बैठक में भारत के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात भी हुई। वीडियो में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और जयशंकर को खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखा जा सकता है। वज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान बातचीत क्रिकेट से शुरू हुई है। इसकी तफसील जानते हैं। और हमारा तो सत्यानाश हो गया इंडिया के साथ दुश्मनी कर करके।